रिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु मे शरणम। मोक्षार्थियों आओ, आज एक कहानी का रसास्वादन करेंगे। जनरली कहानी के बारे में एक मिथ प्रचलित है कि ये बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। फैक्ट ये है, जब बालक सोने को होता है तब लगभग वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, किसी भी प्रकार की बहिरंग एक्टिविटी बिहेवियर से रहित होता है। इसलिए उसका उपयोग विशेष फोकस्ड रहता है एंड गहराई से वो उस बात को सुन सकता है जो उसे सुनाई जा रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं, स्टोरीज, कहानीज आर नॉट टू मेक यू अस्लीप बट टू ब्रिंग अ ग्रेट अवेकनिंग इन यू। कहानियों का पर्पस आप में एक जागृति लाना है, आपको सुलाना कतई नहीं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश शाबाश। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, कल तो वो आपके लिए सुनी हुई होगी, लेकिन वह कभी भी सुनी न हो जाए, यह मेरी भावना है। कितने जन मुझे समझ रहे फिर से? आज सुन रहे हैं, कल यह कहानी सुनी हुई हो जाएगी, सुनी छोटी हूं, बट ये कहानी सुनी हुई होने पर भी सुनी न हो जाए। सुनी समझ में आता है? शून्य, शून्यता भरी ना हो। मतलब मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, हाँ, थोड़ा प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। इसका मतलब सीधा यह है, कहानी आपके मनोरंजन के लिए नहीं होती है, यह आपको कुछ शिक्षा देने के लिए होती है। कहानी इज इक्वल टू उदाहरण प्लस शिक्षा। A story is equal to some example, some illustration with some moral lesson. कहानी is equal to दृष्टांत प्लस दृष्टांत, एक उदाहरण और उसके माध्यम से हमें क्या सिद्धांत डिराइव करना है। कहानी कंप्राइजेस बोथ द थिंग्स। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आज की कहानी आपके जीवन में एक अनोखा चेंज लेके आएगी। लेट्स होप फॉर दैट। एक पौराणिक कथा मैं आज यहां पर उठा रहा हूं। पौराणिक उसे कहते हैं जो प्राग ऐतिहासिक हो, प्री हिस्टोरिक हो। जैसे महावीर ऐतिहासिक पुरुष है, बट आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ आदि ये पौराणिक पुरुष है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हिस्टोरिक पर्सन सुने कहते जिन्हें जनरली सभी जन एक्सेप्ट करते हुए प्रसिद्ध होते हैं लोक में। आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। फिर थपथपाने का बहुत अवसर नहीं है अभी, क्योंकि इतना चांस नहीं है, टाइम नहीं है, बट अपलॉड टू यू माय डियर, अपलॉड।
भाषा मेरी थोड़ी सी साहित्यिक होती है, थोड़ी ऊंची होती है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप मेरे से प्रेम करने लग जाएंगे, मैं आपसे प्रेम करने लग जाऊंगा, इस बहाने हम एक रूप हो जाएंगे, तो फिर कोई बात नहीं होती। आपके दिल की मैं समझ जाऊंगा और मेरे दिल की आप। शाबाश। आज की कहानी का नायक मृगसेन है, एक मृगसेन। मैं ले चलता हूं आपको एक जनपद की तरफ। व्हाट इज जनपद? बेसिकली फॉर्मरली भारत में स्टेट्स नहीं हुआ करते थे जैसे आज एग्जिस्टिंग। आई थिंक देयर आर 28 स्टेट्स करंटली। कितने स्टेट्स है? 28। पहले जनपद हुआ करते थे, 16 जनपद। कितने जन समझ रहे हैं? कभी चाहिए तो मैं इसमें अलग सा समय दूंगा, आपको ज्योग्राफिकल डाटा बता सकूंगा। धर्म से बहुत संबंधित नहीं है, बट धर्म से असंबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अवंतिका नाम का एक जनपद। क्या कहा? अवंतिका। अवंतिका 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 का ही एक नाम उज्जैनी नगरी। कितने जन ने उज्जैनी का नाम सुना है? मैं पुराने मोक्षार्थियों से पूछना चाहता हूं। ये उज्जैनी हमने सुना था रक्षा पर्व की कहानी के टाइम पर। बहुत जल्द आपके सामने ये भी प्रस्तुत होगी। उज्जैनी को भूलना नहीं। उज्जैनी एक बहुत प्रचलित नगरी है जहां पर जैनियों का प्रचुरता से वास हुआ करता था, जहां पर बहुत सुभट राजा हुआ करते थे। उज्जैनी नाम से ही तय होता है कि जैन, डेंसली जैन पॉपुलेटेड वे जनपद हुआ करते थे। नियर इंदौर यू कैन से। उस जनपद की मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा है मृगसेन की। जो नायक है आज की कथा का, होने को वो धीमर है। पेशे से कौन है? धीमर। धीमर आप तो समझते होंगे नहीं? वेरी सैड। आप तो समझने से ही रहे धीमर, है ना? आप तो नहीं समझते होंगे धीमर। कितने जन समझते हो? धीमर को ही कहीं कहीं ढीमर कहते हैं। महाराष्ट्र में कोळी, मछुआरे, फिशरमैन बाय प्रोफेशन, जो मछली पकड़ते हैं, मच्छी मार उन्हें कहते हैं। अब मछली पकड़ते हैं तो मारते ही है, और क्या करते हैं। तो प्रोफेशन से ये धीमर था मृगसेन। और रोज के बहाने, रोज के जैसे ये आज भी एक जाल अपने कंधे पर लटका कर चल दिया अपनी आजीविका के लिए एक नदी की ओर। एज यूजुअल। आपको जाते जाते मैं और एक बात बता देना चाहता हूं। मेरी एक घटना साझा करता हूं बच्चों आपको। मेरे इस छोटे से जीवन में, अल्पायु में, बहुत अच्छे विद्वानों का योग मुझे बना। विद्वान मतलब मुझे ये नहीं कहना स्पीकर्स की तरफ मेरा संकेत नहीं है। बड़े वैरागी जनों का मेरा समागम बना, जिनकी छत्र छाया में मैं काफी कुछ सीख सका। पुस्तकों से इतना सीख पाता, इट्स वेरी डाउटफुल, वेरी डाउटफुल। मुझे याद आता है जब हमने शुद्ध भोजन चालू किया था, खनिया दहना की मैं बात कर रहा हूं, तब लोगों के, हमारी भावनाओं को देखकर शुद्ध भोजनशाला में खोली हमें को मुख्य करके, और कहा आपकी भोजन की व्यवस्था यही होती जाएगी। उसमें मैंने कभी आपको जिक्र किया होगा, जन्मांध एक प्रज्ञा चक्षुजी थे। वे देख कुछ भी नहीं पाते थे, इनबॉर्न ब्लाइंड थे वे। तो एक दिन बात चली कि बर्तन कौन मांजता है, तो उनको पता चला बर्तन मांजने वाला धीमर जाति का है। तो उन्होंने उसी समय यह प्रण किया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम के बड़े पक्के थे, बड़े पक्के थे। आज वे है नहीं। ये तो तीर्थ यात्रा के बहाने, मैंने आपको कभी बताया था, तीर्थ यात्रा के बहाने मैं और कोई पत्थर पहाड़ की तरफ नहीं आ, मैं आपको इन्हीं सज्जन से मिलने के लिए ले क्या जाता। मैं घूमने का बहुत आदी नहीं हूं, रिकमेंड जरूर करता। तो उन्होंने ये कहा कि बर्तन मांजने वाला 8 मूल गुण वाला ही चाहिए। धीमर बाय प्रोफेशन नॉन वेजिटेरियन ही हुआ करते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के द्वारा छुए गए बर्तन वैसे ही अशुद्ध होते हैं।
और हम उनसे साफ करा रहे 8 मूल गुण वाला ही चाहिए, अन्यथा मुझे वे बोले भैया हमें क्यों झिझक हो, हमें कर लेना चाहिए ये काम। हम तो विद्वत्ता नापने जा रहे थे कुछ ग्रंथ पढ़ने के बल पर, और वो सब सवार ली थी अपन ने, लेकिन टॉय टॉय हो गई अपनी, ये अपने को पता नहीं था। और अपने को पता चला शुद्ध खानपान विद्वान की गरिमा का प्रथम लक्षण है। खैर मुझे तो आपको यह कहना है धीमर किस जाति के हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आज जातिवादी की बहुत बात कर सकता नहीं मैं, बट यदि आप यूपी एमपी में देखिए तो इनको शेड्यूल्ड कास्ट में रखा जाता है, एससी एसटी में इनका अंतर्भाव होता है, ओबीसी वगैरह। ऑफ कोर्स वे जैन जैसे तो नहीं हो सकते, मतलब एक प्रकार से मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, वैसे वे मैं शब्द संभल कर प्रयोग करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सेंसिटिव विषय है। मैं ये समझता हूं वे थोड़े से इक्वल तो नहीं है जैनी के, वे जैनी के थोड़े से एक 1 ग्रेड बिलो वाले हैं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? खैर लौट आइए अपनी कहानी की तरफ। वो धीमर जा रहा था जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए। जाते जाते यकायक आज उसके जीवन में एक नई घटना घटी, और वह यह थी कि जाते जाते रास्ते मतलब ऑफकोर्स जंगल में उसे एक नग्न दिगंबर मुद्रा के दर्शन हुए जिनका नाम था यशोधर मुनिराज। जैसे उन्होंने उस मुद्रा को देखा, माय डियर, मुंह में उंगलियां नहीं। हमारे आपके बड़े भाई बाद में आपको सब शिक्षा दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं, उनसे काफी कुछ चीजें सीख सकोगे। मैं अनुरोध करता हूं बड़े भाइयों से, जितने अच्छी चीजें वे शेयर कर सकते हैं छोटे भाइयों से, थोड़े टाइम का सहयोग है, आपको शेयर करना चाहिए। मोक्ष मार्ग ऐसे ही बढ़ता रहता है। जो हमारे पास अच्छी चीज आई है हम दूसरों को देते रहे, मार्ग इसी प्रकार जीवंत रहता है। उन्होंने नग्न मुद्रा देखकर प्रभावित होकर वही स्तब्ध रह गया धीमर। अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयंतम। मुनिराज की मुद्रा ऐसी होती है जिन्हें मुख से बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है, जिनके शरीर का एक एक रोम दिगंबरत्व को, जैनत्व को, वीतरागता को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। बोलने से, मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। कोई डाउट होगा तो आप कभी भी हाथ ऊपर कर सकते, राइट? बेचारा नमोस्तु तो क्या बोला होगा, लेकिन उसका सिर नम गया उनके सामने। और मुनिराज ने जब ध्यान से बाहर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, पाप क्षयोस्तु। ध्यान रखना और एक बात, चांडाल, भंगी, धीमर आदि जो लो क्लास पीपल है, ऐसा बाहर नहीं बोलना बच्चों, है ना। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे अटकाव है, इन्हें नीच गोत्री माना गया है हमारे ग्रंथों। नीच गोत्रियों के लिए एक स्पेशल रिजर्व्ड आशीर्वाद होता है, वो होता है पाप क्षयोस्तु। मुनिराज ये आशीर्वाद अन्य किसी को प्रयोग करते नहीं, और इनको और कोई आशीर्वाद प्रयोग करते नहीं। पाप क्षयोस्तु ये आशीर्वाद उसको दे दिया। जब वो बहुत इंप्रेस्ड हुआ, मुनिराज ने थोड़ा उपयोग लगाया तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि इसका टाइम नजदीक आ गया है। किस चीज का टाइम? किसका टाइम? मरने का। ओके, अब दूसरी बात कह रहे थे, टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे थे आप। यू आर राइट ऑन योर एंड, बट फिलहाल मरने का टाइम नजदीक आया, ये अवधि ज्ञानी यशोधर मुनिराज ने जाना। जैसे जाना तो इसे कैसे रिलीव कर सकते हैं? हमारी शरण में आया हुआ कोई जीव खाली न जाए, तो उन्होंने उसे
कुछ बोलना चालू किया तो धीमर ने उनसे पूछा, मैं मेरे जीवन में क्या कर सकता हूं? तो वे समझ गए थे ये तो धीमर है और पेशेवर मछलियां पकड़ता है। तो जब बहुत बातें हुई तो उनको ख्याल में आया मुनिराज को कि इसकी एकमात्र यही आजीविका है और कोई काम कर नहीं सकता। तो प्रतिज्ञा एक ही दी मुनिराज ने उसे, एक काम करना, तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आएगी उसे तो तुम छोड़ सकोगे? हाँ कह रही, इतना तो मैं कर सकूंगा। पहली मछली तुम्हें बख्शनी है जो जाल में आएगी। इतना नियम प्रतिज्ञा करके वो चल दिया नदी की ओर। लेकिन आज उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। जैसे ही जाल डाला उसने नदी में, एक बड़ी मछली फंस तो गई। बड़ी मछली फंस गई और इसकी विचारधारा भी, क्योंकि इसने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पहली मछली छोड़ दूंगा, इसने छोड़ दी। अभी योग ऐसा था, फिर जाल डाला फिर वही मछली, जाल डाला फिर वही मछली, जाल डाला फिर वही मछली। दिस केप्ट ऑन रिपीटिंग फॉर 7 टाइम्स। कितनी बार? 7 बार यही रिपीट हुआ। और अभी सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। पक्षी अपने अपने घोंसले की शरण ले रहे थे। सन्नाटा हो रहा था। उसको लगा अभी दिस इज टाइम अप नाउ और मुझे यहां से अभी निकलना चाहिए। तो नदी पार करने को भी टाइम लगता है। बीच मझधार में खड़ा था और आज वह खाली हाथ घर पर लौट आया। बीवी बच्चे कोई किसी के रहते नहीं है। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। ये स्त्रियों का चरित्र बड़ा खतरनाक होता है। सभी स्वार्थ के सगे होते हैं। अपना स्वार्थ साधने तक सब अपने हैं, बाकी फिर अपना कोई नहीं है। घर पर गया, आज उसकी पत्नी ने दूर से ही देखा ये कुछ नहीं लेके आए तो तमतमा गई। तमतमा कर उसने दरवाजा ही बंद कर लिया। निकल जाए यहां से फिर। किसी के घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई। निकाल दिया उसे। अब वो चिंता में बैठ गए दूर घर से बाहर और संसार की विचित्रता का विचार करता रहा। विचार करते करते डिप्रेशन में आकर, चिंता में आकर उसका ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया, जो भी हुआ। और बस उसने अंतिम सांस ली और वह चल बसा। उसकी पत्नी को भी बाद में फील हुआ तो उसने भी उसी चिता में कूदकर आत्मघात कर लिया। आज की कहानी का नायक ये धीमर है। किस प्रकार ये अपनी लाइफ बनाएगा अभी देख लीजिए। इसलिए आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। जितने भी संसाधन आपके पास खड़े हैं, जहां पर भी आप खड़े हो, उतने संसाधनों में, उतनी वैसी परिस्थितियों में आपको कुछ करने की आदत होनी चाहिए। निरंतर आपको गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। अभावग्रस्तता का रोना आपको नहीं रोना चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है। अ बैड वर्कमैन फाइंड फॉल्ट्स इन हिज टूल्स। शाबाश। बोलो, कुछ बोल रहे थे? ठीक है, अभी मेरी बजने दो। ये धीमर तो मर गया। मैं आपको ले चलता हूं अभी एक विशाला नगरी में। विश्वंभर नाम का एक राजा राज्य करता था और उसका एक कुटिल मंत्री था। इसी राज्य में, विशाला नगरी में, गुणपाल नाम के एक सेठ थे जो बड़े सज्जन और होनहार थे। गुणपाल को नहीं बोलना है। उनकी पत्नी थी, सेठानी थी धनश्री, बड़ी सज्जन थी। उनकी एक पुत्री थी सुबंधु। नाम रखना बहुत जरूरी नहीं है। धनश्री
गर्भवती थी, धनश्री गर्भवती थी। अचानक यह हुआ कि राजा का जो मंत्री था कुटिल, उसकी निगाह गुणपाल की पुत्री सुबंधु पर पड़ गई और राजा के पास सिफारिश करने लग गए, मुझे उस लड़की से मेरे लड़के की शादी करा दीजिए आप। गुणपाल के पास जैसे ही खबर आ गई, हमारे ग्रंथों में लिखा है बच्चों, लड़की अपनी पुत्री कुएं में धकेल कर खत्म कर देना, लेकिन जहां पर जैन धर्म का प्रसार न हो ऐसे घर में कदापि न देना। यह मूल ग्रंथों में तो कहीं नहीं है, यह अर्वाचीन ग्रंथों में जो भट्टारकों ने ही लिखे हैं। बट यह अतिशयोक्ति अलंकार में लिखी गई बात से आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, कुएं में धकेलने से मतलब कुएं में धकेलना नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे? बट जैनेतरों में शादी नहीं कराना, जहां पर संस्कार नहीं हो ऐसे जगह शादी नहीं कराना। गुणपाल को जैसे ये बात खबर पड़ गई कि वो कुटिल मंत्री लगा है उसके लड़के के लिए, अपनी लड़की की बात करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लड़की की शील की रक्षा करने के लिए, उसके पास एक ही चारा बचा था, गांव छोड़ना। बड़े लोगों के साथ जब बड़े लोग, बड़े दुर्जन लोग के साथ जब पंगा फंस जाता है तो उनसे बचना हो यदि, तो गांव क्या, शहर क्या और देश क्या, सब छोड़ के निकलना पड़ता है। तो निकल पड़े। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जरूर रही होगी बच्चों, लेकिन आपको मुद्दे के बाद जो मैं कहूंगा उसकी तरफ आपको फोकस करना है। धनश्री गर्भवती थी। क्या कहा? क्या कहा? इसी धनश्री के कोख में हमारे आज के नायक विराजमान है। कौन? मृगसेन मर के धनश्री के गर्भ में धनकीर्ति के रूप में जन्म लेने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन फिलहाल गुणपाल पर तो जान बचाने के लाले पड़े। तो गुणपाल पूरे फैमिली परिवार को लेकर रातों रात वहां से निकल गया, दुर्जनों से पिंड छुड़ाने के लिए निकल गया और पहुंचा अपने दोस्त श्री दत्त के पास और श्री दत्त को रिक्वेस्ट करके कहा, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, आई वॉन्ट यू टू गिव हर शेल्टर। उसे छत्र छाया मिल जाए, आपकी गर्भवती है, मैं मेरी लड़की को लेकर दूर जा रहा हूं उसे बचाने के खातिर। और वे वहां से कौशाम्बी चले गए। कौशाम्बी भी एक जनपद है। मैं दूर जा रहा हूं, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। पत्नी का नाम बच्चों? शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। अब इस बारे में मैं बड़ों को कुछ पूछूंगा तो शायद ही वे उत्तर देंगे, इसलिए बड़ों में वो बात नहीं होती जो छोटों में हुआ करती है। इसलिए मुझे बेहद अच्छा लगता है आपके साथ समय बिताना। एनीवे, धनश्री को वहां छोड़े गर्भवती हालत में। एक दिन की बात है, पड़ोस में मुनिराज का आहार हुआ और मुनिराज की दृष्टि धनश्री पर पड़ी तो थोड़े देखते रह गए उसको। जब देखते रह गए तो जंगल में पीछा किया श्री दत्त ने और पूछा कि आप देख रहे थे क्या बात है? तो उन्होंने कहा, वो जो लड़की थी, वो जो नारी थी गर्भवती, उसके गर्भ में बड़े राजयोग वाला एक कमाल का पुत्र जन्मने वाला है, जो बनेगा इस विश्वंभर राजा का दामाद, सन इन लॉ। एक दिन वो राज करेगा। श्री दत्त ने जब यह सुना कि मेरे दोस्त की पत्नी जो यहां पर शेल्टर में आई है, सहारे के लिए आई है, एक रिफ्यूजी बनकर, क्या कहा मैंने? बनकर जो आई है,
उसके कोख में इतना होनहार बालक जन्म रहा है, जल भुन गया। और तो कुछ नहीं, किसी की बढ़ती को देख नहीं सकते, जल भुन जाते लोग। हमें कुछ मिलेगा की बात नहीं है, लेकिन दूसरों को इतना मान, दूसरों को इतना सम्मान, दूसरों को इतना ऐश्वर्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। ऐसे लोग पूरी दम लगा देते अपने उनको नीचा दिखाने के लिए, और हुआ ऐसा ही। इस श्री दत्त का काम था उसको पनाह देना, तो उसने क्या किया होगा बच्चों? वो राह देखने लग गया अभी संतान होने की। जैसे ही संतान हुई, नाम क्या है संतान का? धन कीर्ति। शाबाश, मजा आ गया। जैसे ही धन कीर्ति पैदा हुआ, उस समय में उसकी मां बेहोश थी। प्लॉटिंग हो गई, कॉन्स्पिरेसी हो गई, और फटाफट उसने सुपारी दे दी। एक भंगी को चुपचाप इस बालक को सौंप कर, धन कीर्ति को सौंप कर यह कहा, इसका खेल फिनिश कर दो। खेल फिनिश समझ में आता है? जाओ इसको मार दो। छोटा बच्चा, अकारणीय शत्रु बनते हैं लोग। ऐसा ही किया है। बोलिए, कंस वगैरह ऐसे ही अजीब थे, खत्म कर दो। भंगी ले गया उसको एक जगह मारने के लिए। पैसा तो ले लिया उसने मारने का, लेकिन उसने सोचा अरे इतना प्यारा और मासूम तो बच्चा है, और मैं मेरे हाथ को खून से, इस मासूम खून से सनाऊं, है मेरे से ऐसा नहीं होगा। तो उसने सोचा मैं जंगल में छोड़ देता हूं, इसका जो होगा सो होगा। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। देवतारी त्याला कौन मारी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जैनेतरों में ऐसी सब बातें चलती रहती है। हमारे या खुदा को हो, ईश्वर को हो, मतलब ही पुण्य प्रकृति। अभी जैसे वो भंगी गया, उसको मारने का उसको विचार नहीं आया, उसको छोड़ा और चला गया। आज इसे पहला जीवन दान मिला। किसे? धन कीर्ति को। जैसे ही वो बच गया, उसी जंगल में से धनश्री के बहनोई जीजा इंद्रदत्त गुजर रहे थे। निसंतान थे बेचारे। उन्होंने देखा अरे ये लॉटरी लग गई अपन को, गॉड्स गिफ्ट। उठाया उसे और ले गए अपने घर। एक दिन किसी बहाने वो अपने बहन के घर गया। कौन? श्री दत्त। तो उसे वही बालक दिखा। सुना ये क्या हो गया? मैंने तो सुपारी दी थी, कोई बात नहीं। उसने फिर, अच्छा जो कहानी चाहते पूरी, वो कहानी मेरे पास यहां है, वे ले सकते हैं। हालांकि मैं 10, 12, 15 जगह इसको टटोल चुका हूं, कल से मैं लगा हूं। तो बट आई फाउंड दिस, अच्छी लगी मुझे। ये अच्छी लगी मतलब सभी ढिमर की कथा जहां जहां बिखरी है उसमें से मुझे यह ठीक लगी, तो मैंने ये कोट की। तो आप ये ले सकते फॉर डिटेल्स। तो उन्होंने, वो इंद्रदत्त ले गया था अपने साथ, तो उसको देखा नहीं गया श्री दत्त को। तो उसने वहां से चुपचाप उसको अलग कर दिया बच्चे को, और चुपचाप अलग करके उसे एक चांडाल को सौंप दिया। चांडालों का काम ही ये होता है। चांडाल समझते ना, उनके तो वही काम है, जल्लाद। तो इसको खत्म कर देना भैया। ओके सर। अब वो भी उसको मारने ले गया, उसको भी ऐसा विकल्प आया, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस मासूम के साथ हम इतने बेरहम तो नहीं हो सकते। उसने भी उसको छोड़ दिया।
उसने उसे छोड़ा, एक दूसरे नंबर का जीवन दान मिला उसको। कितने जन समझ रहे बात को? ध्यान रखना बच्चों, एक मछली को उसने 7 बार जीवन दान दिया था, उसके फल स्वरूप यह कथा चल रही है। अभी जैसे ही वो चांडाल ने उसे बख्श दिया, वैसे ही वहीं से, उसी जंगल से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। ग्वालों ने यह देखा कि अचानक ये गाय इस बालक को घेर के कैसे खड़ी है भैया, और गायों के स्तन में से दूध बहने लग गया। तो वो ग्वाला आया और अपने सरदार के पास, गोविंद के पास आया और ये बोला, साहब आज तो चमत्कार हो गया, ये बालक मिला है हमको ऐसे हालत में, और उसको दूध पिलाया जा रहा था। गोविंद भी निसंतान था बेचारा। गोविंद ने कहा चलो अपना लाइफ बन गया। गोविंद ने उसे अपने पास रख लिया। अभी गोविंद गाय का व्यापार करता था, दूध का, घी का व्यापार करता था। एक दिन वो श्री दत्त घी लेने के लिए यहां पर चला आया। उसने इस बच्चे को यहां पर भी देख लिया तो ताज्जुब कर गया, यार ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि इसके हाथ मुझे घी भिजवाना है मेरे घर, तो मैं आपके इस बच्चे को भिजवा सकता हूँ? हाँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसने घी जब भिजवाया तो साथ में उसने घी भिजवाने के साथ साथ उसने गले में उसके एक कोई चेन थी, उस चेन में चुपचाप एक कागज बांध दिया। कागज पर एक नोटिस लिखा था, अपने घर पर भेज रहा था इसको घी के बहाने। आप समझ रहे ना? उसके लड़के को चिट्ठी लिखी इसने, हे महाबल, जिस लड़के को मैं घी लेकर भेज रहा हूं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, तुम्हारे पास आते ही इसे इसका गेम, आहा, इसका काम तमाम कर देना है, छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। छोटा बच्चा, गले में उसके वो चिट्ठी लिए हुए एक लॉकेट जैसे बात थी, वो चल दिया जंगल से। जैसे जंगल से जा रहा तो वो सो रहा था, तो सोते समय वहां पर एक वेश्या आई, कुमार सेना नाम की। तो उसने देखा और उसने कुतूहल से वो चिट्ठी खोल दी। चिट्ठी खोली तो उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, हे महाबल, इस लड़के को खत्म करना, दिखते ही खत्म कर देना मेरे बेटे, इसे खत्म कर देना, मेरी लाज रखना, यदि थोड़ा भी उपकार तुम मेरा समझते हो तो इसको खत्म कर देना, स्पॉट डेथ। तो उसको बड़ी दया आई वेश्या को। उसने कहा कौन होगा ये कुटिल, इतने बेरहम होते हैं ये लोग। तो उसने वो चिट्ठी ली और चिट्ठी फाड़ के उसने नई चिट्ठी तैयार की और उसमें लिखा, हे महाबल, जो बालक आ रहा है अपने घर वो बहुत सज्जन और होनहार है, उसे जो तुम्हारी बहन है उसकी फटाफट शादी करा दो और इसको दामाद बना दो अपना। उसने चिट्ठी रिप्लेस की वहां पर। अब ये जैसे उठा और शीघ्रता से वो श्रीधर्म के घर हवा की फुर्ती से निकल चला गया। वहां पर जैसे पहुंचा, चिट्ठी उसने पढ़ी, महाबल ने अपने लड़के ने वहां लिखा था इसको दामाद बना देना, विदाउट वेस्टिंग टाइम कह रही इसका अपने मेरी बहन के साथ शादी कर लो। मम्मी मम्मी देखो पापा की चिट्ठी है, इसको शादी करना। श्रीमती लड़की का नाम था, उसके साथ शादी हो गई उसकी। किस्मत किस्मत देख लीजिए। अभी जैसे उस श्री दत्त को पता चल गया अरे ये तो क्या अनर्थ हो गया, ये जो जमाई कैसे बन गया अपना। बट कशा ये सब कुछ नहीं समझती है। दामाद होने पर तो सब बख्श देते ना। अपनी लड़की को कोई कुंवारी, सॉरी, लड़की को कोई विधवा देखना चाहता है बच्चों? कशाय बड़ी खतरनाक है।
उसने इसके लिए भी एक चांडाल अपॉइंट किया और बोला कि पूजन, इस दिन, पूजन के दिन वे यहां पर आएंगे, वो जरूर आएगा। अभी धन कीर्ति, पूजन की थाली उसके हाथ में रहेगी, उसको आते ही उसकी गर्दन छाड़ देना, मंदिर में प्रवेश करते। डन हो गया। और उस दिन ये मंदिर में सभी जन जा रहे थे और थाली लेकर जैसे ही अंदर जाने वाले थे, धन कीर्ति, अचानक महाबल ने ये कहा श्रीदत्त के पुत्र ने कि लाइए जीजा जी, ये थाली मैं कैरी करता हूं, आप बस चलिए। जैसे वो प्रवेश किया, उसने चांडाल को लगा कि मुझे इसे खत्म करना है, और महाबल को मार डाला। यहां से भी बच निकल रहा है वो, जगह जगह से आप देख रहे होंगे, वो निरंतर बच निकल रहा है, और बिना यत्न के, बिना प्रयास के। लड़का मर गया, उसका महाबल मर गया। विरक्ति होने के लिए इतना काफी था, हा या ना बच्चों? परंतु ये बाज आए तो लड़का मरा, उसका मातम मचाने को उसको फुर्सत नहीं थी। उसको दिमाग में एक ही खुमारी थी, क्या थी? कि धन कीर्ति को मैं कैसे खत्म करूं। बहु बहुअंतरों का बैर होगा, लेकिन धन कीर्ति इस बार गांठ का पक्का था। क्या कहा मैंने? गांठ का पक्का समझ में आ रहा है क्या? गांठ का पक्का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गांठ में पैसा होता है ना, गांठ का पक्का मतलब बहुत पैसे वाला, ऐसा कहते उसको। गांठ का पक्का था, तगड़ा पुण्य था उसका, बच निकलता था हर जगह। आखिर उसने मैनेज किया अपनी वाइफ को और पत्नी को कहा, सुन, इसे खत्म करना है। श्रीमती के पति मतलब अपना जमाई धन कीर्ति को खत्म करना। पत्नी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे अभी भी आपको विरक्ति नहीं हो रही है? इसके पीछे आपने इतनी तबाही मचा दी, अपना लड़का भी चला गया, क्यों लगे हो इसके पीछे? इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया श्री दत्त को कि वह पत्नी के प्रति शक करने लगा। बोले, मतलब तुम्हारा कुछ है उसके साथ? तू यदि सच्ची पतिव्रता होगी तो जो मैं कह रहा हूं वो तुम मानोगी, तुम उसे मारोगी मेरे खातिर, और यह प्रमाण होगा कि तुम एकनिष्ठ हो। हतबल हो गई वो भी। ठीक है भैया, प्लान तय हुआ। प्लान यह तय हुआ कैसे मारा जाए, करे जहर देकर मार दिया जाए। लड्डू बनाए गए घर में। लड्डू दो प्रकार के बनाए गए, एकदम व्हाइट एक, और एक थोड़े मैले कुचले। जो एकदम व्हाइट थे उसमें जहर मिलाया गया। श्री दत्त की पत्नी ये बोली श्रीमती को, अपनी लड़की को, मैं जा रही हूं मंदिर, तुम भोजन कर लेना, एक बात ध्यान रखना, तुम अपने पति को साफ सुथरे लड्डू खिला देना, और जो पिताजी आ ही रहे थोड़ी देर में, श्री दत्त, उनको मैले कुचले दे देना। ध्यान रखना इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो उसने कहा ओके, जमाई है आपने तो उनको व्हाइट अच्छे चले जाए, मैले कुचले पापा खा लेंगे। यह तय हुआ, वो चली गई। जैसे वो चली गई, भोजन की बारी आई, तो भोजन परोसते समय श्रीमती को एक विकल्प हुआ कि मां तो ये कह गई है सफेद लड्डू मेरे पति को परोसना, मतलब धन कीर्ति को परोसना, और मैले कुचैले श्री दत्त को, पिताजी को परोसना। लेकिन यदि मैं ऐसा करती हूं तो पिताजी ये सोचेंगे अभी शादी हुई तो बच्ची बदल गई, मतलब जो मुझे इतना चाहती थी बच्ची, अभी अच्छे अच्छे लड्डू तो परोस रहे पति को,
और मुझे ऐसे लड्डू परोस रही, तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने एकदम प्लान बदला, एंड प्लान बदलकर जो सफेद साफ लड्डू दिख रहे थे वे तो परोस दिए पिताजी को, और जो मैले लड्डू थे वे परोस दिए अपने पति को। और अंजाम आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा। फलस्वरूप श्री दत्त तड़प कर मर गया। जब वो लौट कर आई मंदिर से श्री दत्त की पत्नी, तो उसे बहुत दुख हुआ, वो लड्डू खाकर वो भी मर गए। कहानी अपनी यहां पर खत्म होती है। कहना मैं ये चाह रहा हूं बच्चों, इससे कई सारी शिक्षाएं हम डिराइव कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। प्रमुख शिक्षा कोई मुझे बताएगा इसकी खास शिक्षा? और ये धीमर आगे चलकर मोक्ष मार्गस्थ हो जाता है, मुनि धर्म को अंगीकार कर लेता है। हालांकि आज वो धीमर तो नहीं है, वो धन कीर्ति के रूप में है। बोलिए, बोलो। मतलब जैसे उसने एक मछली को सिर्फ बचाया 7 बार, मतलब वो चाहता तो उसको जीव दया, जीव दया। वैसे मॉरल्स कई सारे हैं इसके। टोडरमल जी की भाषा में, आप क्रोध से दूसरों का बुरा करना चाहे, लेकिन दूसरों का बुरा होना तो उनके भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं पाप परिणाम करके स्वयं ही पाप बंध क्यों करता है? बहुत सुंदर डायलॉग है। सब आप बोलिए प्लीज, रिपीट। आप क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे, परंतु किसी का बुरा होना तो उसके भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं पाप परिणाम करके क्यों पाप बंद करता है? कितने जन समझ रहे बच्चों? एक बात। दूसरी बात, और कोई शिक्षा मिल सकती है? जो होएगा वही पाएगा, वो दोनों पे लागू होता है। एज यू सो सो यू रीप। जो करेगा वो भरेगा, वो दोनों पे लागू होता है, श्री दत्त पे। शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये दोनों पर लागू होता है आपका कहना है। श्री दत्त ने जैसा बीज बोया था वैसा ही उसने काटा, फल पाया, और जीव दया के फल में ये निरंतर बचते रहे। हमारे कहानी के नायक जो कभी धीमर थे और आज धन कीर्ति की पर्याय में। लोक में कहते भी ये कर भला सो हो भला। ये पुण्य पाप की विचित्रता समझने के लिए काफी है। और कुछ टिट फॉर टैट भी हो सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी, आप तो उसका अर्थ कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। और कुछ खास बात बच्चों, और खास बात समझ लीजिए। जैन दर्शन सर्वव्यापी दर्शन है, सर्वोपकारी शासन है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ये जैन शासन ये कहता है
यह धर्म सबके लिए खुला है, जाति से कोई भी हो, भील हो, चांडाल हो, धीमर हो, आत्म प्राप्ति हर कोई कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा यह प्रतिज्ञा लेने वाले पुरुरवा भील बाकी सभी जन का मांस तो खा लेते थे, और वहां से उन्होंने अपने महावीर बनने के महल की नींव की पहली ईंट रखी थी। कितने जन समझ रहे? रत्नखंड शावकाचार्य में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो ये कहता है, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवर विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। होगा 34वां श्लोक होगा ये, आपको तो ये है नहीं अभी असाइनमेंट में। ऐसा लिखा है कि जन्म से कोई मातंग भी क्यों न हो, यदि सम्यक दर्शन से युक्त है तो वो पूज्य है, और जन्मजात अच्छे कुल में भी पैदा हुआ हो, जैन कुल में भी, लेकिन उसके सम्यक दर्शन नहीं है, सप्त व्यसन आदि में प्रवृत्ति है, तब भी वो हीन पने को प्राप्त होता है। प्लीज, मातंग मतलब नीचे की जाति के, लो क्लास पीपल, हम ऐसा कह सकते हैं, लो क्लास पीपल। तो सबसे पहली बात, जैन शासन की उदारता तो देखिए। एक वैदिक संप्रदाय है बच्चों, वैदिक संप्रदाय कितने जन समझ रहे हैं? हिंदू संस्कृति, जिनमें यह मान्यता है कि शूद्र है आदि आदि, जो क्षत्रिय ब्राह्मण, जो शूद्र है वे अधिकारी नहीं है वेदों को सुनने के। कितने जन ने यह बात सुनी है? आपने भी सुनी है यह बात? वे ये मानते हैं, मनुस्मृति ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उनके ग्रंथ में, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा लिखा है मनुस्मृति में, यदि कोई शूद्र वेदों को सुन ले, वेदों के वचन उसके कान पर पड़ जाए, तो वही उस शूद्र को पकड़कर उसके कान में पिघलाकर पारा डाला जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसे बहरा किया जाए, क्योंकि वो धर्म का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार महिलाएं भी इसकी अनधिकारी है, आदि आदि सब ये वैदिक संस्कृति कहती है। और जैन दर्शन ये कहता है, कोई भी जात पात से कोई भी हो, लिंग से भी कोई भी हो, बट संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, वो सम्यक दर्शन के लायकात का हो जाता है। और धीमर ने अपना मोक्ष मार्ग यहां से प्रारंभ किया। जितना बनता है उतनी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। ये तो धीमर की बात थी। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें चाहिए बच्चों, सूर्यास्त के बाद पानी पीना खून पीने बराबर है। हमें शर्म आनी चाहिए कि अभी तक हमें समझ में आ नहीं रही है, जबकि हम ऑन द अदर साइड ये देखते हैं कि कितने ही पशु ऐसे हैं जिनके खाने के लाले हैं, भूखे मर रहे हैं। कितनी ही ऐसे कंट्रीज है जहां पर अभी देख रहे हैं ना आप, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, लड़ाई या युद्ध चल रहे हैं, क्या हालतें होगी वहां पर, खान पान की रसद कैसे पहुंचाई जाती होगी वहां पर, कितने जन भूखे मरते होंगे, नरकों में कैसे जीवन जाता है। तो जितना बने उतना संयम हमारे जीवन में हमें अंगीकार करना चाहिए। थोड़ा बहुत संयम जिन्होंने अंगीकार किया है उनके अनुमोदना करना चाहिए। हमारे जीवन में नहीं पलता है उसका रिग्रेट होना चाहिए, और जो पालन करता है उनके प्रति हमें बड़ा बहुमान आना चाहिए। एक भील ने भी एक धीमर ने भी ये किया था, हम क्यों नहीं कर सकते? ये भी इस बात से बात फलित होती है, एक सभी जनों को सुखी होने का अधिकार है बराबरी से, ये भी बात इसमें से फलित होती है। पुण्य पाप की विचित्रता का भी इसमें
गणित समझ में आता है, आदि आदि कई शिक्षाओं को देने वाले ये कहानी है। कितने जन इस कहानी को समझ गए, कितने जनों को अच्छी लगी है, शिक्षाप्रद लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। इसके अलावा मेरे पास 5-1 मिनट और है। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, अथवा कोई कहना हो विशेष बात तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी होगी। मातंग का मतलब बताओ भैया। निचली जाति के लोग मातंग उसे कहते हैं, मातंग समाज कहते हैं ना। हाँ बोलो। हाँ, पारा मतलब होता है मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी। बोलिए और कुछ। बहुत सारी बातें जब कभी मौका पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। आपने तो सिविक्स, कम्युनिटी लिविंग साइंस में पढ़ा होगा कि कैसे उनको इल ट्रीट किया जाता था, शूद्रों से। अभी तो ये सीवेज टैंक्स आ गए, ये लैट्रिन बाथरूम की ढंग ढंग की सिस्टम आ गई। पहले जमाने में ये आदमी ही आदमियों की विष्ठा उठाता था बास्केट में। मैंने कभी बताया था आपको ये? और मैंने ये भी बताया था लिटरली ओवरफ्लो होकर वो मुंह पर आती रहती थी। लेकिन शूद्रों के यही काम है, यही उनके जहन में उतारा गया बेचारों के। पीछे झाड़ू लगा के घूमना पड़ता था उनको। ये टाइम निकला। धीमर आदि उसी कैटेगरी के है, और हमें समझना चाहिए धीमर ने भी अपना एक ब्रेक थ्रू, अपने को ओपनिंग एक ऐसे स्थान से किया जो मांसाहार परिवार से आता है। आज भी मैं आपको अवसर दूंगा, वो जस्ट सेक, मैं आपको ये कह चुका हूं बच्चों, आज भी ऐसी सभाएं हैं हमारे भारत में जहां पर मुस्लिम लोग, मैंने आपको बताया था, मुस्लिम लोग भी अपनी जैन सभा में आकर बैठते। वस्त्रापुर अहमदाबाद में आज भी एक मुस्लिम फैमिली, सालों बीत गई, रोजाना सभा में आते, सीढ़ी लगाना करना, वे ही सब करते इस बात को। तो और काफी सारी बातें हैं। हाँ, मैं अभी कुछ कहूंगा तो गलत भी हो सकता है, बट जितना मैंने सुना है उमराला के तरफ के कई जन गुरुदेव के प्रभाव से, मछुआरे सैकड़ों की तादाद में मछुआरे थे, वे भी उनसे प्रभावित होकर अपना अपना पेशा छोड़कर वे अभी टोटली जैन बन गए। और अभी उनके ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे, बच्चों के बच्चे, वे स्वयं को जैन कहते हैं। तो आपका स्टार्ट कहीं भी हो सकता है। बोलिए और कोई आपको प्लीज प्लीज। तो उस कहानी का एक और सारांश था प्लीज कि एक छोटा सा नियम भी व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन। राइट 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 व्यक्ति राइट ने केवल मुनिराज की एक छोटी सी बात को संकल्पित होकर राइट नियमबद्ध किया। राइट। वो उसको मतलब उसका जन्म तो बदल ही बदला, उसका भाव बदल दिया। राइट। और वो नियम भूखे मरने की कीमत पर उसने पाला था ये बच्चों। उसके कोई बाप दादाओं की संचित कोई प्रॉपर्टी थी नहीं। टोडरमल जी की भाषा में, जिन शासन में प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर उसका पालन न करने का बड़ा दंड बताया है। इसलिए छोटी भी प्रतिज्ञा कोई लेता है तो उतनी ही प्रतिज्ञा ले सोच समझकर, जिसका निर्वाह बिन शर्त, अनकंडीशनल वो कर सके। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? और यह 8 मूल गुण तो हमारे जीवन में प्रतिज्ञाबद्ध चाहिए ही चाहिए बच्चों। बाजार वस्तुओं का त्याग चाहिए ही चाहिए। मैं समझता हूं, मेरा दावा है बच्चों, दावा है, आप जब आगे 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप इस दिनों को बहुत याद करेंगे और आपको महिमा आएगी कि हमको यहाँ पर क्या मिला। आज भी एक जन से मुझे बात आई, आज भी इतने गुरुकुल चलते हैं, बच्चे चाय पी रहे आदि आदि, बड़ी विचित्रता है। विद्वान भी इससे बाहर नहीं आ सकते।
मतलब अभक्ष भक्षण जब तक छूटेगा नहीं तब तक आत्मा की चर्चा तुम्हें कितने कार्यकारी होगी, दैट इज वेरी डाउटफुल, वेरी डाउटफुल। जितनी सज्जनता मुझे आप में देखने में आती है, नॉट फॉर पेरेंट्स आर सिटिंग हियर, आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग हियर टू इम्प्रेस देम समहाउ, बट मैं एक फैक्ट को आपके सामने उजागर कर रहा हूं। जो मेरे सामने आप बैठे हो वो इतने सज्जन बच्चे हैं, मैं अनुमान करता हूं कि ऐसे किसी भी अपने गुरुकुल में जो मेरे ज्ञान में है इतने सदाचारी देखने को मिले, ये बड़ा मुश्किल है। और दो चार होंगे कोई बिगड़ेल, तो मैं उम्मीद करता हूं वे भी काल पाकर वे भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अच्छों की अच्छाई में इतनी दम होती है कि खराब लोगों की खराबी वहां पर टिक ही नहीं पाती है, एंड आफ्टर ऑल मेजॉरिटी विल विन। तो ये भी एक शिक्षा है, आपने बिल्कुल बात सही कही, छोटा सा नियम भी कितना कार्यकारी होता है। मुस्लिम में तो सागर में शफीक अहमद, पार्डन, शफीक अहमद, हाँ हाँ, सागर मध्य प्रदेश, ओके, वो जैन धर्म से प्रभावित होकर पूरा जैन शाकाहार के लिए वो प्रचार प्रसार करता है, शाबाश, और नमाज पढ़ेगा 5 टाइम बराबर, लेकिन जैनत्व को ऐसे धारण किया हुआ है कि पूछो नहीं। बहुत सुंदर बात कही। शफी अहमद, शफीक अहमद, हाँ, शफीक अहमद, शफीक अहमद शफीक अहमद, हाँ, सागर के हैं, सागर। और बीइंग मुस्लिम, इंस्पायर्ड मुस्लिम, वे जैनत्व का पालन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत गजब की बात है। मैंने वैसे आपको कहा था कि ऐसे तो कई उदाहरण पहले मिल जाते थे, कई उदाहरण मिल जाते थे जो अपने लाइफस्टाइल बदल देते। निजामुद्दीन खान एक मुस्लिम रहे जिनके लेख निरंतर सन्मति संदेश में आते थे, और वे जैनत्व को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। खैर, तो सलूट है जो अपने कुल में पैदा न होकर भी उनको इतनी महिमा आ रही है, और अपने कुछ जैन लोग उस दिशा में मुड़ रहे हैं जो मांसाहार की दलदल में ले जाता है। ये बड़ा दर्दनाक बात है। हमारे यहाँ शिरपुर में भी धन्य कुमार जी के साथ और हमारे ससुर दोनों और एक मोनेरिया, तीनों के साथ बैठते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते थे, उनके लिए उर्दू मोक्ष मार्ग प्रकाशक जयपुर से लाया था, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने यहाँ भी खाना होता था, हाँ, खाना भी भोजन जिसने भी खिलाया, अच्छा, शुद्ध, म्हणजे उन्होंने नियम दिया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनगढ़ भी गए, तीर्थ यात्रा भी की, सोनागिरी गए, सब गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ठीक है बच्चों, ओम नमः।